जाता है बेटा, लेकिन है सब इसी चीज़ पे। तो जो कि मैंने देखा इसमें समस्या, जिसने कई साल तैयारी की वो भी यही फंसते, सर इसमें समस्या आ रही, ये आ रही, तो इसलिए मैं समस्याओं से शुरू से ही बचने की कोशिश करूँगा। ठीक बोले? फिर से बताओ बेटा, 5 बोलिएगा। वाटर पोटेंशियल क्या होता, क्या कहोगे? वाटर मूवमेंट की फिजिकल क्वांटिटी है जो वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट की डायरेक्शन है। अब मैं एक याद क्या रखना दिमाग में, अभी मेरी लैंग्वेज, जैसे मैं कभी एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं याद करता, मैं उसके की पॉइंट याद कर लेता हूँ। अब मैंने क्या सिखाया आपको याद करना, मेरी बात याद रखना है। वाटर पोटेंशियल उसको कहते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन को डिसाइड करे। ये लैंग्वेज सरल है, समझ में भी आ गई बेटा? ठीक है। अब मैं भी ऐसे कह सकता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल के डायरेक्शन को कंट्रोल करने को ही हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। बोलो, ये बात समझा गए? क्लियर हुआ बेटा? अब इसको हम कोशिश करें और समझाने कर सकते हैं बेटा। ये जो भी मैंने मैटर लिया बेटा, मैं अपने जब बता दूं, संकोच नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो बहुत अच्छी किताब है, 2 किताबें मेरे पास हैं जिनसे मैं बॉटनी सीखा हूँ। एक MP कौशिक, मेरे बच्चे नाम सुने होंगे, ठीक है, और एक मैं नाम ले रहा हूँ बेटा बिंद्रे कुमार। ये 2 किताबें बहुत अच्छी हैं। उसी को मैंने कलेक्ट किया, उसी को सुपर इम्पोज किया मैंने एनसीईआरटी पे। अगर मैं एनसीईआरटी सीधे लाइन कराऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम आती बेटा। क्लियर हुआ बेटा? क्या देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ क्या ली, ठीक है, मैंने एक बीकर लिया बेटा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ये क्या है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान देंगे, वाटर मॉलिक्यूल हो या गैसियस मॉलिक्यूल हो, उनमें जो है रैंडम मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? ये बात समझे बेटा? देखिएगा, हो सकता ये वाटर मॉलिक्यूल कभी राइट जाए, हो सकता कभी लेफ्ट जाए, हो सकता कभी डाउनवर्ड जाए, हो सकता कभी बेटा ये अपवर्ड जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल का इस तरह इस मूवमेंट को रैंडम मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये रैंडम मूवमेंट है, ये फास्ट होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? तो पहला एक शब्द सीखे बेटा कि वाटर मॉलिक्यूल में रैंडम मूवमेंट होता है। रैंडम कैसा मूवमेंट होता है? रैंडम मूवमेंट होता है, और ये फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट। ठीक, अब अगली चीज देखेंगे बेटा, देखेंगे रैंडम मूवमेंट तो किसी डायरेक्शन में होगा, ठीक, लेकिन नेट मूवमेंट किसी डायरेक्शन में होगा। दोनों लैंग्वेज समझ में आता है? रैंडम मूवमेंट एनी डायरेक्शन, अपवर्ड भी हो रहा, डाउनवर्ड भी हो रहा, लेफ्ट भी हो रहा, राइट भी हो रहा, मैं उसकी डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकता हूँ। हम कहेंगे रैंडम मूवमेंट जो होगा एनी डायरेक्शन। ठीक, तो रैंडम मूवमेंट कैसा हो गया बेटा? एनी डायरेक्शन, फास्ट एंड एनी डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई बेटा? लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। बेटा समझाए बेटा? क्लियर हुआ बेटा? ठीक, मान लीजिए बच्चों देखो, अगर मैंने कहा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है बेटा, मान लिया यहाँ मैंने लिखा मोर वाटर मॉलिक्यूल, मोर वाटर, यहाँ पे बेटा होगा लेस वाटर मॉलिक्यूल, तो इस प्रकार का मूवमेंट ये होता है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, जो बेटा ये मोर वाटर मॉलिक्यूल जहाँ है उसके लिए एक शब्द मैं कह सकता हूँ हाई कंसंट्रेशन। क्या कह सकता हूँ? ठीक,
जहाँ पे लेस वाटर मॉलिक्यूल है उसको मैं कहूँगा लो कंसंट्रेशन। क्या कहूँगा? ठीक है, तो नेट मूवमेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। दोनों बातों पहले बात समझा ले गया मैं, क्लियर? तो मैं एक शब्द और लिखूँगा बेटा, हाई कंसंट्रेशन टू मूव लो कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक बेटा, वाटर का मूवमेंट जो हो गया कैसा हो गया? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक। आगे बेटा ध्यान देना है कि ये देखिए मूवमेंट हो रहा है, किसी में अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ उसमें कोई ना कोई ऐसी इंट्रिंसिक एनर्जी है, ठीक, और ये मूवमेंट के कारण हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। आया बच्चों? ठीक है, बात जो मूवमेंट हो रहा है किसके कारण हो रहा है बेटा? उसकी कोई इनहेरेंट एनर्जी है या इंट्रिंसिक एनर्जी है, या उसको बेटा एनसीईआरटी फ्री एनर्जी भी लिख रही। क्या लिख रही है बेटा? ठीक है, और मैं उसको कह रहा हूँ मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आ रही है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, देखिएगा एक बात ध्यान रखना बच्चों, वाटर पोटेंशियल, वाटर मूवमेंट की वो फिजिकल क्वांटिटी है जो वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट की डायरेक्शन को निर्धारित करती है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल को क्या निर्धारित करती? डायरेक्शन को। ठीक, मैंने कहा मान लीजिए किसी बीकर में मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिए और ये वाटर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं बेटा रैंडम मूवमेंट होता है। ठीक, जो रैंडम मूवमेंट होता है बेटा मैं कहूँगा ये काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। ठीक है, और ये जो होता है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन जो इसका नेट मूवमेंट होगा, ठीक है, जो नेट मूवमेंट होगा वो बेटा या वो होगा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की होगा। यहाँ पे आप क्या करें? नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट। ये बात समझ में आ गई बच्चों? एक लाइन नोट करो बच्चों, यहाँ पे अगली नोट करें बेटा, नोट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल नोट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, मैं लिख रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रिंसिक और इनबिल्ट और काइनेटिक एनर्जी होती है। बात समझे बेटा? तीनों शब्दों का यूज कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रिंसिक और इनबिल्ट और काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, ठीक है, जिसके कारण बेटा इसमें रैंडम मूवमेंट होता है। ठीक है, रैंडम मूवमेंट होता है। ठीक, अब बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ पे देखिएगा, अब एक शब्द मैं कह रहा हूँ, देखिए ये बात आपने पहले सीखा, वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रिंसिक या इनबिल्ट या काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण रैंडम मूवमेंट है, और इसी के कारण बेटा वाटर मॉलिक्यूल मूव, वाटर मॉलिक्यूल मूव हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये पॉइंट याद रखना, पहले ही देखना बेटा। देखिएगा
वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रिंसिक और इनबिल्ट और काइनेटिक एनर्जी होती है। इन्हीं के कारण उनमें कैसा मूवमेंट होता है? रैंडम मूवमेंट होता है। ठीक, देखिए इसी का अगर देखिएगा वाटर मॉलिक्यूल जो हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर नेट मूवमेंट करते। क्या करते हैं? नेट मूवमेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं ले रहा हूं, इसी पे देखिएगा। अब मैंने कहा बच्चों देखो, अगली चीज मैंने ली इसके आगे, अगर मैं कह दूं मोर वाटर मॉलिक्यूल है, पास नहीं रहा, मोर वाटर मॉलिक्यूल है, तो मैंने कहा यहां से किया मोर वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, देखिए तुरंत देखिए, जब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। समझ मारा बेटा? ठीक, मैं लूँगा मोर, अब मैं एक ही नाम काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर ले रहा हूँ। काइनेटिक का तो आप इंट्रिंसिक भी लेके इनबिल्ट भी मानिए। ठीक है, मोर वाटर मॉलिक्यूल होंगे, मोर काइनेटिक एनर्जी होगी, मोर रैंडम मूवमेंट होगा, मोर रैंडम मूवमेंट होगा, तो मोर वाटर मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या मोर नेट मूवमेंट होगा। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा तुरंत सीधे से देखिए, अगर देखिए सीधे से हर वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी है। अगर किसी जगह पे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होगा। जब ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होगा तो उसमें ज़्यादा नेट मूवमेंट भी होगा। पहले तो सारे बच्चों की इतनी लैंग्वेज समझ में आ गई मेरे बच्चों? ठीक है, देखिए फिर से देखो बेटा, वाटर पोटेंशियल जो है वाटर मूवमेंट की वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि वाटर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, मैंने उसी को एक बीकर में लिया बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब मैंने दिखाया इनकी एनी डायरेक्शन में मूवमेंट है, और जो एनी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी बेटा उसे रैंडम मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? और रैंडम मूवमेंट जो फास्ट होगा एनी डायरेक्शन होगा, और ये डिपेंड किस पे करेगा? काइनेटिक एनर्जी, या इसको बड़ा इनबिल्ट एनर्जी भी कह सकते हैं, या बेटा इसको इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं, इसको फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। उन्होंने दिया बेटा, क्लियर हुआ बच्चों? फिर आगे देखेंगे बच्चों, इसके कारण बेटा मैंने ये भी कहा, अब देखिए अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी का फ्लो हुआ हायर टू लोअर, या मॉलिक्यूल मूव हुए हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बेटा समझ में आ गया? आया बच्चों? ठीक, अगली लाइन मेरे बच्चे देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, देखिएगा वाटर पोटेंशियल के लिए बच्चों ध्यान दो, ये सिंबल है, इसको हम क्या कहते हैं? साई। क्या है बेटा? साई है। अगर मैं यहाँ W लिख दूं तो वाटर पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया बेटा? वाटर पोटेंशियल। मैं यहाँ पे इसको लिखे दे रहा हूँ इस जगह पे, तो एक साथ आ जाएगा। देखिएगा ये साई हो गया बच्चों। ठीक, साई का सिंबल ये होता है, और ये W हो गया। तो देखिए वाटर पोटेंशियल डिपेंड ऑन
नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा हो गया। तो मैंने कहा अगर वाटर पोटेंशियल डिपेंड वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल हैं तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ज़्यादा मूवमेंट होगा, ज़्यादा उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोग हैं, तो इस प्रकार से उसका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक। और इसको बेटा यूनिट जो दी गई है वो पास्कल दी गई। क्या दी गई? क्योंकि ये प्रेशर लगाता हो इसलिए पास्कल, और पास्कल यूनिट किसकी है? प्रेशर की, ठीक है बेटा। ये हो गई इसकी यूनिट पास्कल। ये बड़ा समझ आ गया बच्चों, ठीक। अब बच्चों अगली चीज सीखेंगे, वाटर पोटेंशियल जो है, एक तो ये हो गए डिपेंड किस पे करता है। ये डिपेंड जो करता है बच्चों ध्यान देना बेटा, देखिए अगर मैं यहाँ वाटर पोटेंशियल का दे रहा हूँ बेटा, देखिए वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है इसमें कौन से सल्यूट घुले हुए हैं और कौन कैसा इस पर प्रेशर लगा है, समझे बच्चों, ठीक। तो ये मैं कहूँगा डिपेंड करता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये बात समझे बेटा, ये तो आपके एनसीईआरटी के बेस पे भी है, लेकिन अगर आप ध्यान दें इनके अलावा बेटा ये ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक। इनके अलावा ये मैट्रिक्स पे भी डिपेंड करता है। हम लोग पहले पढ़ाते थे, लेकिन अब चूंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं बताते हैं बेटा, समझा, ठीक है। देखिएगा मैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आपको इतना थोड़ा जानना है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे और भी चीज़ें आपको ये तो याद करना नीट के लिए इतना हो गया, ठीक। लेकिन मैं अगर और भी कहूँ ये डिपेंड करता है बेटा, देखिएगा अगली चीज़ आता है जी पे और डिपेंड करता है मैट्रिक्स। आगे बच्चों वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वाटर पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन दिस सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, नीट के लिए इतना इनफ है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैट्रिक्स पोटेंशियल, ठीक है बेटा, ठीक। लेकिन ये इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड हो गया, इसलिए मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, इसलिए इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अलग नहीं है, लेकिन ये चीज़ जाननी चाहिए, ठीक है। जैसे कैसे, मान लीजिए हमने कहा कि किसी जाइलम वेजल्स में फ्लूइड ऊपर की ओर जा रहा है, जब जाइलम वेजल्स में फ्लूइड ऊपर की ओर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल नीचे लग रहा है, तो उस जगह निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्लियर हुआ बच्चों? अब मान लीजिए ये ऐसी फ्लूइड ऐसी वेजल्स से जा रहा है जो हाइड्रोफिलिक है, कैसा बेटा? तो वो खींचेगा तो निगेटिव हो गया, हाइड्रोफोबिक है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इतना को जानना है, लेकिन बस नाम सुन लिया इतना ही इनफ है बेटा, क्लियर है। फिर ध्यान देंगे वाटर पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन दी सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटी एंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसलिए बता दिया कि मान लो कभी कभी एक इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, अब आपको हम इतना रटा के भेज दें, उसने इतना बड़ा दे दिया क्वेश्चन कि वाटर पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, मान लो ये दे दें, तो आप तो भाई ये दिखाया गया, ये तो कभी सुना ही नहीं, तो आप उसको, तो आपकी दिमाग में रखना कि बाई चांस है तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों, ठीक है। अब आइए, अब देखना है बच्चों यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है, अब इसमें मैंने कहा क्या कहा कि कुछ सल्यूट को मिला दिया। किसको मिला दिया? सल्यूट को। बच्चों ध्यान देना, मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, ये सल्यूट है, सल्यूट ऐसे होने चाहिए जो वाटर में डिज़ोल्व हो, जो डिज़ोल्व नहीं उनकी वैल्यू नहीं रही यहाँ पे, जो डिज़ोल्व है, जैसे नमक है, चीनी है, बात समझे, या शुगर जो भी आपका। तो मैंने मान लिया यहाँ पे NaCl है, क्या बेटा, क्या कह रहे हैं? क्या हो गया भाई? हाँ चलो दूध में चीनी डाल दो, ठीक चलेगा बेटा। ध्यान दो, अब आप बच्चों एक बात बताओ, देखिएगा इस सॉल्वेंट में हमने इस सल्यूट को मिलाया, ठीक,
इस सॉल्वेंट में इस सॉल्यूट को मिलाया, जवाब चाहिए, तो ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के रैंडम मोशन में रुकावट पैदा करेगा। और जब रैंडम मूवमेंट में रुकावट पैदा करेगा तो वहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। और जब स्लो हो जाएगा तो आप बच्चों बताओ, तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। और जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो आप बच्चों जवाब दो, उसका किसी डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट भी कम हो जाएगा। बेटा समझ में आया मेरे बच्चों? ठीक है, बच्चे ध्यान देंगे। एक बात सीखनी है मेरे बच्चों, देखिए ये तो मैंने इसमें ले लिया, देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये लिया बेटा, ये लिया, ये वाटर है, मैंने कहा ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर उसको कहेंगे जिसमें कोई सॉल्यूट ना हो, इसका ये मतलब निकालना। और मैं कहूँगा ये सॉल्यूशन वाटर है। ये कैसा बेटा है? जब किसी सॉल्वेंट में कोई चीज़ मिला दी जाती है तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात समझे बच्चों? देखिएगा, और यहाँ पे मान लीजिए इसका टेम्परेचर, मान लो रूम टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री एवरेज मान लिया। जब भी 25, 22, 25, 30 माना तो ये नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है बेटा, रूम टेम्परेचर कह दिया जाता है। यहाँ पे भी बेटा मान लीजिए मैंने यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। ठीक, और इस समय जो बेटा जो इस पे प्रेशर लग रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहा है। कौन सा लग रहा है? कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो इसके मूवमेंट को कोई प्रभावित नहीं करता। बोलो बेटा, ठीक है। उस कंडीशन में बच्चे ध्यान देंगे, हम इसके वाटर पोटेंशियल को जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? ठीक है, तो तुरंत देखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैंने कहा कितना माना जाएगा? जीरो। ये बात समझाए बच्चों? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल क्या माना जाएगा? जीरो। क्या माना जाएगा? जीरो। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब आप तुरंत बेटा ध्यान दो, तो एक बात तो आप समझदार बच्चों हो, मैं ऐसे समझा रहा हूँ सरल उसमें, कि अगर मान लीजिए ये कोई चीज़ जीरो है, इधर ये +1 +2 है, तो इधर क्या होगा? ठीक है बच्चों, अब आप मेरे को जवाब दे दो बेटा कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है और इसी को हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल माना जाता है। आया बच्चों? प्योर वाटर का हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। ये बात समझे था? तो मैं इसको भी कह सकता हूँ, इसी को हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल माना जाता है, हाईएस्ट। ठीक बेटा, अब आप जवाब दो बच्चों, अगर हम इसमें बेटा देखेंगे, अगर हम सॉल्यूट को मिला लें, किसको मिला लें बेटा? सॉल्यूट को मिला लें बेटा, देखेंगे तो अब आप बताइए, तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और जब जीरो से नीचे जाएगा तो प्लस जाएगा कि माइनस? बड़ा समझाया? समझ आया बच्चों? अब आप जवाब दे दो। इसके मतलब मैं ये कह सकता हूँ, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का हमेशा वाटर पोटेंशियल निगेटिव होता है। यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। स्पीड पे मत जाओ, जरूरी है चीज़ें, इस पे जाओ।
क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, समझे। हमारे क्लियर होने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको हम कितना समझा पा रहे हैं इसका बहुत बड़ा महत्व। क्लियर हुआ बच्चों। पहले तो बेटा मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ बेटा कि अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, देखिए ये प्योर वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है, ठीक, उस समय हमने वाटर पोटेंशियल कितना आ रहा, 0, ठीक, जो कि हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। अब बता अगर मैं इसमें कुछ सल्यूट को मिला दूं, सल्यूट को मिला देंगे तो ये जो वाटर पोटेंशियल है, अब सल्यूट मिलते ही ये प्योर वाटर नहीं रहा, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन वाटर। क्या हो गया बेटा, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा ये सॉल्यूशन वाटर है, सॉल्यूशन वाटर है, और इसका वाटर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव होगा। ये बात समझा है, क्लियर हुआ, ठीक। ये ध्यान रखना। अब हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, फिर इसके बाद अगली चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। बेटा देखो अपनी बुक में देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ टू कॉम्प्रिहेंड प्लांट वाटर रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म्स नेसेसरी, वाटर पोटेंशियल इज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। आया बेटा, वाटर मूवमेंट की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट की बात करते हैं। बात समझे बेटा। अगर हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके द्वारा वाटर के मूवमेंट की बात करने लगेंगे तो उसी को हम वाटर पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फिर देखेंगे। वाटर पोटेंशियल इज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल वाटर मूवमेंट। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ आप ध्यान दें। ये डिपेंड करेगा सल्यूट पे, ये डिपेंड करेगा प्रेशर पे। बात समझे। जो सल्यूट इसमें डिजॉल्व हैं उन पे करेगा, और जो उस पर प्रेशर लगा हुआ उस पर करेगा, ठीक है। तो तो वाटर पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन द सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। समझे बच्चों। हम लोगों ने एक चीज़ और जान लिया, आल्सो डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल। आपको ये चीज़ अगर आएगी तब ध्यान देना, नहीं आएगी तो उस पर बिल्कुल विचार नहीं करना, आपको यही पढ़ना है। समझे बेटा, ठीक। मैंने यहाँ चर्चा किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता, पानी ऊपर जाए तो निगेटिव हो जाएगा। अगर हाइड्रोफिलिक है तो निगेटिव होगा वॉल, अगर फोबिक है तो पॉजिटिव। वो चीज़ आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी। बस नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कैसे बेटा, ठीक है। नोट कर लिया बेटा, ठीक है बेटा। अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो निगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक। अगर यहाँ हाइड्रोफिलिक है वॉल तो नेगेटिव मैट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर हाइड्रोफोबिक है तो पॉजिटिव। समझ में आ गया मेरे बच्चों। फिर आगे आइए एनसीईआरटी देखते हैं बेटा। देखिएगा अगली चीज देखिएगा, टू मेन कंपोनेंट्स दैट आर डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। देखो एनसीईआरटी ने मेन शब्द यूज कर दिया, इसके मात्र ये तो हैं ही, कुछ और भी होंगे, इन चार में ये मेन है। ये बात आज आप सीखो। एनसीईआरटी जो कह रही मेन कंपोनेंट है वो ये कहना चाहती है सल्यूट, प्रेशर, ग्रेविटेशन एंड मैट्रिक। क्लियर हो गया था इन बात है। कौन फैक्टर आ रहे हैं बेटा, ये समझे, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे ये चार में मुख्य कौन है, सल्यूट और प्रेशर। सल्यूट और प्रेशर हो गया, बिल्कुल ऐसे ही पढ़िएगा जैसे हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है। मैं इजी वे भी है और समझा भी लो, और एनसीईआरटी पूरी लाइनें भी आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। क्लियर हो गया बच्चों। फिर आगे बढ़िएगा, अगला पैरा दो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वाटर मॉलिक्यूल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। देखिएगा मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रिंसिक, इनबिल्ट या काइनेटिक एनर्जी होती है, सभी इंट्रिंसिक होती है, उसको बाहर से देने की जरूरत नहीं होती है। देखिए उसकी स्वयं की एनर्जी को हम ये एनर्जी के नाम देते हैं, इंट्रिंसिक कह देते हैं, इनबिल्ट कह देते हैं, या काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। ये बात समझे बेटा। और फिर उसके कारण क्या होता है बेटा, रैंडम मूवमेंट। क्या होता है, फिर रैंडम मूवमेंट के कारण
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, और यही वाटर मूवमेंट होता है। यही बेटा क्या होता है? वाटर मूवमेंट। बेटा समझ आ गया बेटा? ठीक, आगे आएंगे बच्चों। फिर मैंने यहाँ पे कह दिया, वही चीज़ समझाने के लिए मैंने और ले लिया, मोर वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो मोर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मोर रैंडम मूवमेंट होगा, तो मोर मूवमेंट होगा। मोर और लगा दो इसके अंदर, नॉट पिकॉक, समझे बेटा? मोर का मतलब मोर नंबर्स। क्लियर हुआ? आ गया मेरे बच्चों? देखिए, नहीं टॉपिक थोड़ा वैसा है तो हंसी मजाक कर लो, मजाक हंसी भी हमें करनी है तो अपने सब्जेक्ट पे करनी है। बात समझे बेटा? बताओ। अच्छा, पिकॉक का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैवो। क्या नाम है? याद कर लो। है भी एनिमल की चित्र भी बना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा। तो जो हम लोग हंसी भी करेंगे जब कभी ऐसे टॉपिक, तो हम आपके सब्जेक्ट में ही कर लेंगे और आपको अपना कुछ सिखा भी लेंगे बच्चों को। ठीक है बेटा? ठीक बेटा, आगे बस बस हो गई हंसी। अब हल्का मूड हो गया, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। बेटा यहाँ तक समझा ले क्या? मैं ही बोले तो बस इतना कहिएगा, बस एक ही है, बाकी कोई समस्या मेरे सामने नहीं। फिर देखना बच्चों, इन ए लिक्विड एंड गैस फॉर्म दे रैंडम मूवमेंट। अब ये समझदार बच्चों, फिजिक्स में ही पढ़ते हो बेटा, केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो, बायोलॉजी में पढ़ रहे हो। देखिए, जो रैंडम मूवमेंट है ये गैसियस फॉर्म का और लिक्विड फॉर्म का है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएंगे। बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट होता है, रैपिड एंड कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैंने कहा था बेटा रैपिड एंड एनी डायरेक्शन, मैंने कहा बेटा कांस्टेंट एनी डायरेक्शन याद रखेंगे बेटा, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, लेकिन नेट मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। किस पे डिपेंड करता है? बात समझे बच्चों? फिर आगे बढ़िएगा। द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम, मैंने अभी बताया बेटा, ग्रेटर ये मैंने कोई बीकर का सिस्टम लिया जहां वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, कॉमन सेंस लगा लो, वहाँ की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जहाँ कम कंसंट्रेशन वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो आपको मालूम है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है बेटा, बढ़ जाइए यहाँ पे। द ग्रेटर ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी वाटर पोटेंशियल, अभी मैंने समझा दिया है। इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर, इसको मार्क करिए बेटा। मैंने आपसे बताया कि मैंने हाईएस्ट लिखा, सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर वाटर का। ठीक है, और मैं अगर यहाँ क्वेश्चन रख दूं, स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर को कितना माना गया? 0। इसके मतलब जब हाईएस्ट 0 है प्योर वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो इसके मतलब इसके अलावा अगर मैं उसमें कुछ भी मिलाऊंगा तो सॉल्यूशन का हमेशा 0 से कम होगा, और जब 0 से कम होगा तो माइनस में होगा। बेटा समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक, आगे बढ़ जाओ मेरे बेटा। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन ए कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट net movement of water molecule from system with higher energy to the lower energy। बेटा समझ में आया बच्चों? ठीक बेटा, एक बार रुक जाओ। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ बेटा, देखिए सपोज, देखिएगा यहाँ दिख रहा आप लोगों को बेटा, देखिए मान लो मैंने एक ये ले लिया, इस तरह से ये ले लिया, ठीक, और इसके बाद बेटा इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इस तरह से, ये जोड़ दिया बेटा। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे वाटर का लेवल ये, और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ये लेवल ये, समझे बेटा? अब आप बताओ, तो इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन कम है। तो अब मान लो ये ए बीकर हो गया, ये बी बीकर हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गए, तो वाटर का मॉलिक्यूल किधर होगा? ए से बी की ओर। बेटा ये बात समझ आ गई बेटा? ठीक, और ये जब तक होता रहेगा जब तक इनका वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। सेम हो जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँ, मैं सेम हो जाए तो ये नहीं कहूँ वाटर मूवमेंट रुक गया, मैं कहूँगा नेट मूवमेंट रुक गया, क्योंकि 2 इधर जाएंगे तो 2 इधर आएंगे, इस तरह से बेटा आया बेटा। जब वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और जब तक वाटर पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा तब तक वाटर का मूवमेंट होता रहेगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर।
मतलब वहाँ पे आप पोटेंशियल का मतलब आप रिलेट करना एनर्जी से, किससे करोगे? अगर हाई वाटर पोटेंशियल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, और लो वाटर पोटेंशियल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। बेटा समझ में आ गया? ये लाइन क्लियर हो गई बच्चों? ठीक, आगे बढ़िए मेरे बच्चों। फिर देखिएगा, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल will result net movement of water molecule from system high energy to low energy। बड़ा हाई एनर्जी एनसीईआरटी ले, मैं कहूँगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल भी कह सकता हूँ। मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो, ये मैं ये भी शब्द यूज़ कर सकता हूँ। बड़ा समझ आ गया बेटा? ठीक, आगे बढ़ेंगे बच्चों। वाटर विल मूव फ्रॉम सिस्टम कंटेनिंग वाटर higher water potential on having low water potential, this process is substance down gradient of free energy is called diffusion। अब रुक जाओ बच्चों, देखो अब यहाँ अगली बात देखो। अगर मैं यहाँ पे बेटा देखिएगा, अगर मान लो इनका एक ही लेवल आ गया, ठीक है, वाटर पोटेंशियल, चूँकि दोनों प्योर वाटर है तो सेम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा अगर मैं यहाँ पे बेटा बच्चों ध्यान दो, इसमें कुछ NaCl डाल दूँ, NaCl घोल दिया, ठीक, तो पहले देखिएगा जब प्योर वाटर थे तो दोनों का वाटर पोटेंशियल 0 था, बोलो। जब प्योर वाटर थे तो दोनों का वाटर पोटेंशियल 0 था। अब मैंने इसमें कुछ NaCl को घोल दिया तो इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, कम होगा? कम हो जाएगा, ठीक। अब तो मैंने कहा ये माइनस हो गया, निगेटिव हो गया, और ये कैसा? पॉजिटिव हो गया। क्लियर? अब बताओ, तो वाटर का मूवमेंट ए से बी की ओर कि बी से ए की ओर? बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। बेटा समझा क्या? समझ आया बच्चों? ये बात समझ गए? ठीक, सभी लोग समझ गए? एक बार और देखो बेटा, देखेंगे यहाँ पे ये एनसीईआरटी कह रही है कि देखिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई बीकर लिया मैंने, ठीक बेटा, आपको पहले इस तरह से बताया मैंने, और ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये कनेक्ट है बेटा, देखेंगे इस तरह से बीकर को, ये देखिएगा, ठीक, देखिए, और यहाँ पे ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है बेटा, देखेंगे ये वाटर है, ये प्योर वाटर है। कैसा वाटर है? प्योर वाटर है। मतलब इस समय नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल कितना है? 0। सारे बच्चे समझ में आ रहा है? कठिन बिल्कुल नहीं, बहुत ही सरल है। बस ये लगता है कि ये बातें समझ में, क्योंकि हर बात में थोड़ा ट्रिक है, टेक्निक है, इसलिए थोड़ा है। बाकी सबसे सरल टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसे सरल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। बाकी आपको मार्फोलॉजी में दिमाग लगाना पड़ा होगा, एनाटॉमी में दिमाग रटना, यहाँ कुछ रटना, बस एक ही लाइन जानो, मॉलिक्यूल एनर्जी कंसंट्रेशन, बस 3 शब्द के अलावा कुछ है ही नहीं। और मैं बस ये कहानी बनती चली जा रही इसमें, बस इतना है। अब देखिएगा, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी आए मेरे बच्चों तो आप नॉर्मल प्रेशर लीजिएगा। मैंने टेम्परेचर लिया रूम तो 25 मान लिया बेटा। इस समय देखा जाए तो दोनों का वाटर पोटेंशियल कैसा है? 0। तो वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है। आया बच्चों? जब भी मैं नेट कहूँ तभी 0 होगा, बाकी वैसे तो होंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, अब एनसीईआरटी क्या कह रही, मान लीजिए ये ए बीकर है, ये बी बीकर है जो कनेक्ट है बेटा। अब एक में मान लीजिए हमने डाल दी ये NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। यहाँ भी मैं पहले वाटर पोटेंशियल 0 ले रहा हूँ, ये भी वाटर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, जब ये NaCl डाल दिया, ये NaCl हो गया, तो आप पहले एक बात ध्यान दो, मैंने आपसे कहा था सॉल्वेंट पे सल्यूट मिलाया गया, सल्यूट NaCl है तो सोल्यूशन हो गया, बोलो। तो पहले मोटी भाषा में जानो, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। और प्योर सॉल्वेंट वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना? 0। और जब सॉल्यूशन का हमेशा कैसा? नेगेटिव। आया बेटा? नेगेटिव हुआ, ठीक। तो मैं कहूँगा अब ये जो हो गया वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हो गया बच्चों? तो अब जब नेगेटिव हो गया तो मतलब इससे ये कम हो गया, ठीक। अब बताओ बच्चों,
तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा, ए से बी की ओर। ठीक, इसको एक और रूप में समझते हैं बेटा। मान लो बेटा यहां पे भी NaCl है, NaCl है मान लीजिए, ठीक है। अब बेटा इसका जो है मैंने कह दिया ये सॉल्यूट पोटेंशियल जो आ गया वो -2 है। कितना बेटा, ठीक, समझे बच्चों। अब देखिए यहां पे मैंने NaCl पहले से था, मैंने पहले दोनों बराबर थे, अब मैंने यहां पे और NaCl डाल दिया, ठीक। अब ये हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाके -5 हो गया। कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक। तो सारे बच्चे जानते हैं -2 बड़ा है कंपेयर टू -5 से। आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये माइनस में भी कौन बड़ा है, तो 0 के बाद जैसे होगा, 0 के बाद जैसे -1 ये सबसे बड़ा होगा, 0 के बाद -2 ये -1 से छोटा लेकिन -3 से बड़ा। ये बात समझे बेटा, वो चीज ध्यान रखनी। अब वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, ए से बी की ओर। तो या तो आपको नेगेटिव देखना पड़ेगा वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूट, या फिर 0 से आसान हो जाता है, लेकिन माइनस से आपको समझना पड़ेगा बेटा। -10 बड़ा है कि -5, अब तो समझ में आ गया बेटा। वही चीज अगली उन्होंने बात की, कहीं कठिन है, आ गया बेटा, ठीक। आगे आओ मेरे बच्चों, कोई ना कोई मेम्ब्रेन होना चाहिए, नहीं तो NaCl डिक्रीज कर जाएगा। क्या बेटा, बेस मेम्ब्रेन होना चाहिए, नहीं तो NaCl हाई कंसंट्रेशन से लोग नहीं, एक माना गया है, वो थोड़ी ना, एक माना गया, ये चीज मानी गई बेटा, ठीक है। मेम्ब्रेन तो होगी, समझे बेटा, ठीक है। आगे आओ बच्चों, देखिए बेटा, देखिए अगला पैरा देखिए एक बच्चों, यहाँ पे इसी में प्रोसेस ऑफ मूवमेंट सब्सटेंस डाउन ए ग्रेडियंट फ्री एनर्जी स्कार्ड डिफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी स्कार्ड डिफ्यूजन, इसको मार्क करो, बहुत ध्यान दीजिएगा। वाटर पोटेंशियल डेनोट बाय ग्रीक सिंबल साई, किससे करते हैं बेटा, साई, PSI सिंबल मैंने आपको बता दिया बेटा, देखिएगा किससे डोनेट करते हैं, साई से, ठीक। एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर की जो यूनिट है उसे पास्कल। तो देखो बेटा इसका सिंबल साई, और साई कैसा बेटा, ग्रीक वर्ड, कैसा वर्ड है, और यूनिट प्रेशर की है, प्रेशर की यूनिट है जिसे पास्कल कहते हैं। यूनिट किसकी है, प्रेशर की, जिसको पास्कल कहते हैं। और सिंबल किसका है, ग्रीक का। दोनों में अंतर देखिएगा, मैंने सिंबल कहा तो ग्रीक शब्द यूज किया, और जब यूनिट कहा तो प्रेशर की यूनिट होती है जिसे हम पास्कल कहते हैं। आए बच्चों, ये याद रखना बेटा। कन्वेंशन, वाटर पोटेंशियल बाय, मैंने आपको बता दें, प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉट अंडर एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 0, इसको बॉक्स में करो। मैंने कहा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे बेटा ये जो है ये वाटर पोटेंशियल कितना माना गया है, 0, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। अगली चीज बहुत अच्छे समझेगा जो आ रही है, जिसे हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहेंगे, मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक। वो निगेटिव होता है, कैसा होता है, तुरंत बच्चों ध्यान देना, देखिएगा। इन सम सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए प्योर वाटर, ठीक। सॉल्यूशन हैज फेवर फ्री इनर वाटर मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज। आए बच्चों, जब कोई सॉल्यूट मिलाएंगे तो वो सॉल्यूट से टक्कर होने के कारण सॉल्वेंट की एनर्जी कुछ लॉस होगी, जिसके कारण ओवरऑल एनर्जी कम होगी। ओवरऑल एनर्जी कम हो गई तो मैं कहूंगा एनर्जी कैसे होगी, डिक्रीज। समझ पाए, देखिएगा NCERT ये कह रही है कि अगर मान लीजिए किसी सॉल्वेंट में हमने कुछ सॉल्यूट मिलाए, और सॉल्यूट मिलाने से बेटा तो ये कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है,
तो वो जो रैंडम मूवमेंट है वो रैंडम मूवमेंट के लिए रुकावट पैदा करेंगे, और रुकावट पैदा करेंगे और उनसे जब टकराएंगे तो एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस हो गई बच्चों, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई कि डिक्रीज हो गई? घट गई। तो अब आप बताओ, तो जब काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी तो उनका वाटर पोटेंशियल भी घट जाएगा। ठीक, और ये डिपेंड करेगी कितना बेटा वाटर पोटेंशियल जो नॉर्मल था उससे कितना इसने कम किया, और इसी को बेटा हम सल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सल्यूट। ऐसे ना बढ़ी जब तक लाइनें क्लियर ना हो जाए बेटा। पहले तो ये पहला पैरा बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ हाँ बोलो बेटा। इसका जो आंसर आपने ए से बी बताया है, किसका आंसर क्या होता है? अब वो एक से बी होगा बता हैं? बी से ए होना चाहिए। ए से बी होगा। एक बात सुनो बेटा, ध्यान दो। अगर बेटा देखिए ये -2 है, ये -5 है, तो इस -2 से -5 बड़ा कौन है? -2 बड़ा है, तो वाटर पोटेंशियल इसका इसमें कम घुले हैं। जहाँ सल्यूट ज्यादा होगा वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। हैं? जहाँ सल्यूट ज्यादा होगा तो वहाँ सल्यूट तो कम है, यहाँ पे -2 है। इस सल्यूट पोटेंशियल की होगी। हमने देखो ऐसे हमने कहा, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ डाले सल्यूट तो -2 आया, ये सल्यूट पोटेंशियल है। ठीक, सल्यूट पोटेंशियल है। देखिए इसमें हमने ज़्यादा और डाल दिए तो और निगेटिव हो गया, आ गया। ठीक, अब आप बताओ सल्यूट पोटेंशियल कंपेयर करो, -2 ज़्यादा है कि -5 ज़्यादा है? -2। ठीक है, अब जब देखिए इसके -2 है तो इसमें सल्यूट कम तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, इसमें सल्यूट ज़्यादा तो वाटर पोटेंशियल कम। ये क्लियर, कोई बात नहीं, आ गया। इसीलिए हम बड़ी इतना धीमे लेके चले, हम जानते हैं ये समस्याएं यानी आया। क्लियर हुआ? 2.5 भी बना दिखाओ संजय बेटा। हैं? अब सुनो, मान ले यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे -2 हो, यहाँ +2 हो, तब किधर होगा? तो इधर हो जाएगा। तो इसलिए माइनस की जरूर ध्यान दे, चिन्ह को जरूर देखिएगा कि साइन क्या है। हैं? प्रेशर पोटेंशियल नहीं? हाँ, तो प्रेशर की क्यों नहीं लेंगे? तो प्रेशर पोटेंशियल नहीं ले सकते हैं? डिपेंड किस पे? सल्यूट प्रेशर 2 पे करता है संजय बेटा। खैर कोई बात नहीं। अरे ले फंसा दिया मैं। हमने क्या कहा था? कहाँ से तुमने बात रख दी? अच्छा खासा। बच्चों ध्यान दो, देखिएगा, परेशान होने की बात नहीं, अच्छे समझो बेटा। पहले ये देखो, हमने ये बताया कुछ नहीं है, ये आप भ्रमित हो ही जाते हो। ये भूल भुलैया टाइप का टॉपिक है कुछ नहीं, भूल जाते हैं। देना कैसे? पहले ऐसे देखो, हमने पहले दोनों को प्योर वाटर माना। ठीक, जब प्योर वाटर है तो उसमें डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा या किधर कम। ठीक, अगर प्योर वाटर ले रहे हैं, ठीक, अगर यहाँ पे मैंने कह दिया ए का सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू बी के, तो ए से बी की ओर मूव करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया? अब सुनो, मान लो बी में प्योर वाटर है, बी में क्या है, और ए में हमने ले लिया कुछ सल्यूट मिला दिया। नॉर्मल, ये सारा घटनाक्रम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है। अब आप जवाब दो, जब ये सल्यूट इसमें मिला दिया, ठीक, और यहाँ पे सल्यूट नहीं, ये प्योर सॉल्वेंट वाटर है, तो ये इसका तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया? मैक्सिमम 0 है।
हाईएस्ट जीरो माना गया है। अब जैसे इसमें आपने मिला दिया सल्यूट तो ये जीरो से कम हो गया, जीरो से कम हो गया तो नेगेटिव हो गया, और जब नेगेटिव हो गया तो अब आप लोग जवाब दो। हमने ये प्लस जीरो है, ये नेगेटिव में है, तो मूवमेंट जीरो से नेगेटिव की ओर होना चाहिए, मतलब बी से ए की ओर होना चाहिए। समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया। फिर अगला कदम देखो, पढ़ना जाके जरूर अच्छी से कई बार। फिर अगली बात देखो, फिर हमने कहा इसी में चलो थोड़ा और एक बातें कर लेते हैं। वो जो कुछ और बातें करने के चक्कर में आप लोग थोड़े परेशान हो गए। हमने कहा इधर अब हम पहले तो ये बात तो बड़ी आसान लगी, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन तो आपने तुरंत दिमाग लगा के कर दिया। अब हमने मेरा बनाया चलो दो सॉल्यूशन की बात करके क्यों ना कर ली जाए, भाई क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है। ठीक, तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ सॉल्यूशन है। ठीक, इधर कम सल्यूट हैं, इधर ज्यादा सल्यूट हैं, इधर कम सल्यूट हैं। ठीक, और जब कम सल्यूट हैं बेटा बोलो तो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा, और इधर ज्यादा सल्यूट है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, होगा। ठीक, तो वाटर मूवमेंट ऐसे आएगा, वो देख लेना कैसे आएगा। आया बेटा, ठीक है। खैर वाटर पोटेंशियल देखो, ज्यादा दिमाग न लगाओ। आओ आगे बेटा, आगे मेरे बच्चे देखिए, बच्चों देखो इस लाइन को देखना मेरे बच्चों। इफ सम सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए प्योर वाटर, मैंने यही चीज समझाई थी, अभी एक्सप्लेन किया है। द सॉल्यूशन हैज फेवर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, रिड्यूस वाटर पोटेंशियल। बताओ ये लाइन समझ में आ गई, ठीक है। फिर देखेंगे इस लाइन को बॉक्स में कर लो, ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। क्लियर हो गया बच्चों, ध्यान देना, सारे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम किससे होता है, प्योर वाटर से। ठीक, और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना माना है, जीरो। इसका मतलब ये हो गया सारे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव। हाँ, क्लियर हो गया। ठीक, आगे आइए, ऑल सॉल्यूशन है लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। अब अगली लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। आया बच्चों, ठीक है। जो बेटा धन है, जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा उसका मैग्नीट्यूड जो उसे कम करता है उसी को हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बॉक्स में करिए, इस लाइन को देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक, और ये भी सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, मतलब जितना ज्यादा घोलेंगे उतना ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक, और जितना ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा उतना वाटर पोटेंशियल घटता चला जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, समझ में आया बेटा मैंने क्या बताया, कुछ समझ में आया। अब भाई समझना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें सबको लेके चलना है। हमें इससे मतलब थोड़ी हमें क्या आता है, हमें इससे मतलब हम कितना आपको समझा पाते हैं। असली चीज़ ये है। बस ये बेटा दो ये समझ लो, ऑस्मोसिस समझ लो, फिर इस चैप्टर को हम बहुत आसान कर देंगे, बहुत आसान कर देंगे। इसी का बार बार यूज़ करेंगे, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट फूड हो, यही काम आना बेटा, ध्यान रखना। अगर ये कंफ्यूज कर गए तो वो समझ हम चाहे कितनी मेहनत कर डालें नहीं समझा पाएंगे, लेकिन ये समझा ले गए तो उसमें कुछ है ही नहीं। फिर आप अपने आप कर लोगे, पढ़ोगे तुरंत अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे आओ मेरे बच्चों, देखिएगा बच्चों, ध्यान दो, ये लाइन देखें,
द मोर सल्यूट मॉलिक्यूल लोअर सल्यूट पोटेंशियल। आया? जितने सल्यूट को घोलोगे उतना ही निगेटिव होता चला जाएगा, मैंने एक्सप्लेन किया बेटा। फिर देखेंगे फॉर ए सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये लाइन बहुत अच्छे से देखो, फॉर ए सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल बराबर क्या होगा? सल्यूट पोटेंशियल। क्या होगा? जल्दबाजी ना करना, इसको बॉक्स में पहले करो फिर समझ में आएगा। ठीक है बेटे? देखिए अब मेरे बच्चों जवाब दो, समझ लेना। ठीक, देखिएगा अच्छा लगता है, इसे टॉपिक पढ़ाने में मज़ा आता है। देखो नॉर्मल प्रेशर है, उस कंडीशन में सल्यूट पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू, ये बक्से में बंद किया, चाबी रख ली। ठीक, अब देखना मेरे बच्चों, अगर मैं कह दूं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका सल्यूट पोटेंशियल -2 है, तो इसका वाटर पोटेंशियल भी -2 होगा। समझ नहीं पाए? समझ में आया? क्लियर हो गया? लाइन देखी, बक्से में बंद है, अब उस बक्से में बंद रखो लेकिन अपनी बुद्धि को यहाँ रखो। ठीक है? देखिएगा मैंने एनसीईआरटी के अनुसार, देखिए अगर नॉर्मल प्रेशर है, ठीक, उस समय जो सल्यूट पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? वाटर पोटेंशियल के। ठीक, तो इस कंडीशन में अब ये याद कर लो बेटा, है समझाने का तरीका है लेकिन लंबी प्रोसेस, कहीं हमारे इस चक्कर में ना, मेरे समझाने के चक्कर में आप ना समझ ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर उसको भी। ठीक है? मैंने यहाँ पे कहा अब वाली इसमें मैंने NaCl मिलाया, ठीक, तो इसका सल्यूट पोटेंशियल आया -5। क्या आया? तो इसका वाटर पोटेंशियल भी -5 होगा। आया बच्चों? अब तो समझ आ गया बेटा। तो नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सल्यूट पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू वाटर पोटेंशियल। ये पॉइंट याद कर लो बेटा। समझे बेटा? आ गया? ठीक। लंबी सांस क्यों ले रहे हो बेटा? इतनी बड़ी चीज भी नहीं पढ़ी अभी आपने। फिर देखिएगा, इसको बॉक्स में करो। अब बेटा अगली चीज आती है प्रेशर की। किसकी बात आती है बेटा? प्रेशर। बच्चों ध्यान दो, इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड इन प्योर वाटर और सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज। वाटर पोटेंशियल क्या होगा? इसको बॉक्स में करिए बेटा। देखेंगे इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, it is equivalent to pumping of water from place to another place। समझे बेटा? देखिए जब प्रेशर लगेगा तो वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जो एक दूसरी जगह जाएगा वो उसी के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। हम इसकी चर्चा करेंगे बेटा आपसे। आगे आएंगे, कैन यू थिंक एनी सिस्टम इन अवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ड अप? बोलो बेटा। किडनी, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, हार्ट। ठीक, हम आपको जब किडनी पढ़ाएंगे, एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे, तो वहाँ इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ठीक है, और जब हार्ट की बात करेंगे तो वहाँ मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँगा। आ गया बेटा? यहाँ नोट कर लो बेटा, किडनी एंड हार्ट। किडनी एंड हार्ट जहाँ क्वेश्चन रखा है इन्होंने बेटा, देखिए यहाँ देखिएगा, कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन अवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ड अप? तो यहाँ आप लिखिएगा बेटा, किडनी में इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, कठिन तो नहीं लगा बेटा?
अब नोट EFP नोट कर लो, इफेक्ट इन ए किडनी रीनल ट्यूब्यूल, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इन ए हार्ट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, अब बड़ा ध्यान देना, प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर इंटर द प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग प्रेशर बिल्डअप अगेंस्ट द सेल वॉल, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, यहाँ पे देखो अभी सीधे सीधे दे दिया बेटा, देखिए टर्गर प्रेशर। बच्चों देखिएगा, इसको और दूसरे तरीके से समझाएंगे, परेशान मत होइएगा। देखो अगर मान लीजिए कोई ये सेल है, ठीक, और यहाँ पे सेल वॉल है, ठीक बेटा, बंद कर देने से तो ध्यान दो, थोड़ा देखिएगा। देखिए अगर कोई वाटर, बस इतना देखना, फिर मैं इसको और रूप में समझाऊंगा। देखिए ये सेल वॉल हो गई, ठीक, अगर वाटर अंदर की ओर आता है, ठीक, तो वाटर जब अंदर की ओर आता है तो किसी भी सेल में, ये चीज़ आपको जानना चाहिए, किसी भी सेल में, प्लांट सेल में वाटर का स्टोर वैक्यूल में होता है। किस में होता है? किस में होता है? समझे बच्चों? आप पढ़ोगे साइटोलॉजी में कि उसमें सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती। क्या पाई जाती? सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। अब देखिएगा, ये जैसे वाटर आया वैक्यूल में गया, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक बच्चों, ये टोनोप्लास्ट हो गई बेटा। एनसीईआरटी ने सीधे सीधे लिख दिया, आपको ऐसे मालूम होना चाहिए और आपको जानना भी इससे, टोनोप्लास्ट होता है बेटा। फिर देखिए टोनोप्लास्ट के कहाँ प्रेशर लगा बेटा? इस साइटोप्लाज्म पे लग के लगा होगा, सेल मेम्ब्रेन पे। किस पे लगा होगा? अब देखिए इसका प्रेशर इस पे लगा और सेल मेम्ब्रेन का प्रेशर सेल वॉल पे लगा। आया बेटा? जब सेल मेम्ब्रेन का प्रेशर सेल वॉल पे लगता, प्रेशर समझा गया, इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं? नहीं आया सर? आया? कितना समझा लेगा? कितने परसेंट बेटा? हैं कितने परसेंट? ये बेटा तुम बताओ, समझ में कितने परसेंट, ये बताओ, तुम बताओ बेटा। कल हम इस पर दो चीज़ चर्चा, मैंने जानबूझ पकड़ नहीं पाया आप लोग, मैंने उसको छोड़ दिया है क्योंकि इससे रिलेट समझाना उसे भी चाहिए था, लेकिन उसके चक्कर में ये कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। बताएंगे उसको भी, हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ नहीं है उसमें चीज़ें, उसको अगर समझाएंगे तो ये चीज़ हमने बड़ी मुश्किल समझा पाई तो कन्फ्यूज़ अलग हो जाएंगे। चूँकि ईमानदारी से बताएं, मैंने इन चीज़ों को बहुत अपने आप सीखा, जो सीखा और बच्चों से सीखा, हमारा कोई गुरु नहीं रहा है, ये आपको आज बता दें, ठीक है। जो गुरु रहे वो रहे, ऐसे ही रहे, ठीक। हाँ, वो तो जब उनसे कोई प्रॉब्लम पूछो तो 4 क्वेश्चन पहले वो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी करते थे। तो ऐसी हम अपनी प्रॉब्लम एक सुलझाने गए और 4 क्वेश्चन पूछ के उन्होंने 5 प्रॉब्लम कर दी। इससे अच्छा ना जाओ, समझे। बड़े आजकल मैसेज आ रहे हैं, बच्चों ध्यान देना। तो देखिएगा, तो ये इसने इस पे प्रेशर लगाया, तो आप ध्यान रखना, जब सेल मेम्ब्रेन का प्रेशर सेल वॉल पे लगता है, इस प्रेशर को हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और जब ये कंडीशन होती, उस कंडीशन में सेल को हम टर्जिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? बेटा समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक है। देखिएगा, वाटर इंटर किया, वैक्यूल में फिल हुआ, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है, उसके कारण सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन का प्रेशर सेल वॉल पे, जो सेल मेम्ब्रेन का ये देखिए ये प्रेशर लग रहा है, इसी को हम टीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? टारगेट प्रेशर। और जब टारगेट प्रेशर डेवलप होता है सेल में, उस कंडीशन को हम टर्जिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? टर्जिट। बेटा समझ में आ गया बेटा? ठीक। और सुनिए, जब टारगेट प्रेशर 0 हो जाता है उस समय कहते हैं फ्लैसिड। क्या कहते हैं? बात समझे बेटा? एक बात और देखिएगा, ये है नहीं लेकिन जानना है बेटा। देखिए आप लोगों ने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा होगा। कौन सा होता है? एक्शन और रिएक्शन। क्या होता है बेटा? एक्शन और रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे? सेम पे लगता है। किस पे लगता है? सेम पे। बोलो नहीं कोई। सेम पे लगता है कि डिफरेंट पे लगता है? हाँ, अब ये तो रटा रटा आप लोग जवाब दे रहे हैं। तुम बताओ बेटा। बट सेम पे देखो, ये सेम खा के आए हैं। मटर क्यों नहीं बोले तुम लोग मार खाने वाला काम कर रहे हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। हमने इस पे मारा तो मेरा प्रेशर बोर्ड पे लगा, बोर्ड का हम पे नहीं लगा, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा। दिमाग नहीं लगाते हैं आप लोग। उसी प्रकार यहां लगाओ दिमाग, वहां लगे ना लगे यहां लगाओ। ठीक। जब सेल मेम्ब्रेन का प्रेशर सेल वॉल पे लगा तो टारगेट प्रेशर है, तो सेल वॉल का प्रेशर सेल मेम्ब्रेन पे लगेगा। इसे वॉल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बार बार ये शब्द आएंगे, हम आपको थोड़े से बताएंगे, फिर अच्छे से समझाएंगे। आ गया बेटा? ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा मेरे बेटा। ठीक है, अभी चीज़ें हैं इसमें, घबराइएगा नहीं। आओ बच्चों, पहले एनसीईआरटी को निपटा लेते हैं। देखिएगा, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव। कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। बच्चों ध्यान देना, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव है। ये पॉइंट बेटा देखिए, प्रेशर पोटेंशियल बेटा ध्यान दो, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक। ये कॉन्सेप्ट सीखो। ये देखिएगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अगर मैंने कहा ये प्रेशर पोटेंशियल है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बीच में लिखे दे रहे हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में जीरो हो गया। ठीक। अगर बच्चों ध्यान दो, कोई चीज पुश कर रही है, पुश फॉर पॉजिटिव, कोई चीज पुल कर रही है तो नेगेटिव। बात समझे बेटा? ये चीजें यहां इसलिए यहां क्लियर कर लो क्योंकि आगे आना है यही, फिर सुनोगे। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक बात गौर से सुना, ध्यान दिया होगा, लिखा है प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली जीरो होता है। यूजुअली मतलब क्या हुआ? नॉर्मल। आया बच्चों? तो जीरो हो गया, जो अभी तक मैंने कई चर्चा किया है। लेकिन अगर उसने पुश किया, हम आपको आगे इसको दिखाएंगे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर और रूट प्रेशर में पुश। ऐसे सोचो जैसे किसी, हम ऐसे समझाते हैं, किसी बच्चे को इस दीवार को मुझे क्रॉस कराना है, ठीक है, और तो मैंने पकड़ा अपने कंधे पे रख के इसे पुश किया, तो मैं उस समय किस तरह हूं? पॉजिटिव। ऊपर से कोई बच्चा खड़ा है, अब हमारी इतनी लंबाई नहीं है कि मैं वहां तक क्रॉस करा पाऊं, और बच्चों को मिलाने के बाद भी लंबाई नहीं है, तो ऊपर से एक और बच्चा जो लटक के नीचे पकड़ रहा है। अक्सर आप लोग किसी जब घर के अगल बगल में अमरूद कुछ होते होंगे, छोटे होंगे, तो इस तरह घटनाक्रम होते हैं। इस तरह घटनाक्रम बहुत होते हैं, हम बहुत इस दौर से गुजरे हुए हैं। कभी मैं पॉजिटिव बनता था, कभी मैं नेगेटिव बनता था। कैसे?
जब बेटा मैंने नीचे से मैंने किसी बच्चे को नीचे से पुश किया, जैसे रूट प्रेशर, याद रखना आपकी जरूरत है, ये हंसी की नहीं, आपके लिए सिलेबस की जरूरत की जाए, तो मैं उस जगह पॉजिटिव के रूप में नजर आऊंगा। अब देखा कि ऊपर खींच रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक ऊपर कंधे चढ़ के गया, उसे पकड़ खींचाओ, तो खींच। तो मैं आपको जब कभी ट्रांसप्रेशन पुल की बात करूंगा तो मैं नेगेटिव की बात करूंगा। आया बेटा? तो आप कितने कॉन्सेप्शनल समझ गए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया तो 0, रूट प्रेशर लिया तो पॉजिटिव, और ट्रांसप्रेशन पुल लिया तो नेगेटिव। आ गया? ये चीजें एनसीईआरटी में लिख देते हैं, बताते नहीं है। तो मेरे बच्चे क्या सीखे? 0 फॉर एटमॉस्फेरिक ले लिया, पुश किया तो पॉजिटिव, पुल किया तो नेगेटिव। बेटा समझाया? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, मैं समझा लेके इस पॉइंट को। बेटा देखिए, फिर से देखेंगे, जब रूट में पानी गया, रूट ने बेटा पानी को थोड़ा सा पुश किया, तो किसके कारण ऊपर गया पानी? पॉजिटिव कारण। और ऊपर से ट्रांसप्रेशन ने खींच लिया, तो क्या हुआ बेटा? नेगेटिव। आया? तो पुश फॉर पॉजिटिव, पुल फॉर नेगेटिव, एटमॉस्फेरिक फॉर 0, इसीलिए यूजुअली 0। याद हो गया? ठीक है, तुरंत बच्चों देखिए, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव थ्रू इन प्लांट, नेगेटिव पोटेंशियल, जो नेगेटिव पोटेंशियल है बेटा, यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है बेटा, याद रखना ये ट्रांसप्रेशन पुल के लिए। किसके लिए है? ट्रांसप्रेशन पुल के लिए। किसके लिए है? ठीक। वाटर कॉलम इन जाइलम, मेजर रोल इन द वाटर ट्रांसपोर्ट, बताऊंगा मैं, चर्चा करूंगा। प्रेशर पोटेंशियल डेनोटेड जिससे करते हैं आप, किससे करते हैं? साई पी से। किससे करते हैं? ठीक बेटा, ये पॉइंट, ये पीली लाइन लिखी हुई है, और पीली लाइन को आप अपने आप याद कर लो, मैंने पहले बता रखा है। आगे बेटा, पहले तो बेटा इधर इशारा हो गया। आज कितना समझाया बेटा? हैं? समझा लेंगे बेटा इसको? ठीक है, तो आगे मुझे समस्या नहीं आएगी। अगर इसमें समस्या आ गई तो समस्या ही समस्या है। अभी और भी चीज़ें बताने को हैं इसमें, ठीक है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दे दिया तो मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और मैंने जितनी एनसीईआरटी की बातें पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दी। वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया बेटा? ठीक, कल हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोसिस बताएंगे, हम इस बार देखिए ऑस्मोसिस तक पहुंच जाएंगे। ठीक, गाड़ी यहाँ तक धीमी चलेगी, प्लाज्मोलिसिस में भी धीमी रहेगी, इम्बाइबेशन में भी धीमी रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस से गाड़ी थोड़ी तेज चलेगी, क्योंकि यहाँ सारी टेक्निकल चीज़ें वहाँ यूज़ होंगी। ठीक है बेटा, बच्चों खूब अच्छे से पढ़िएगा।